हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज भी कुछ नए नए सेंटेंसेस लाई हूँ इंग्लिश में। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा बोलने की, और वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से बोलिएगा इंग्लिश में जो जो मैं बोलती जाऊँगी। ओके, इससे आपको क्या होगा, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी आपको। तो चलिए देखते हैं। चीज़ों को उनकी जगह पर रख दो। पुट द थिंग्स अवे, या फिर पुट द थिंग्स ऑन इट्स प्लेस। इट्स प्लेस मतलब उनकी जगह। ओके, फिर मैंने उसे ऐसा करने से रोका। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। और अगर मैं किसी लड़की को कह रही हूँ तो आई स्टॉप्ड हर हो जाएगा, आई स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, स्टॉप मीन्स रोका। या फिर मैं उसे ऐसा करने से रोक रही हूँ तो आई एम स्टॉपिंग हर फ्रॉम डूइंग सो। इस तरह से। नेक्स्ट है, मैं मेरे बच्चे को सुलाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू पुट माई चाइल्ड टू स्लीप। यानी कि सुलाने का होता है पुट, फिर माई चाइल्ड, सुलाएंगे तो बच्चे को ही सुलाएंगे, तो पुट माई चाइल्ड फिर टू स्लीप, सुलाना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे मैं बच्चों को सुलाने के बाद आऊँगी, तो आई विल कम आफ्टर आई पुट द चिल्ड्रेन टू स्लीप। यहाँ बच्चों हैं इसलिए चिल्ड्रेन हो गया, तो आई विल कम आफ्टर आई पुट द चिल्ड्रेन फिर टू स्लीप। इस तरह से। तो सुलाने के सेंस में हम इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। मैं मेरे बच्चे को सुलाने जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू पुट माई चाइल्ड टू स्लीप। और मैं बच्चे को सुलाने के बाद आऊँगी तो आई विल कम आफ्टर आई पुट द चिल्ड्रेन टू स्लीप। नेक्स्ट है, कचरा कूड़ेदान में डाल दो। पुट द स्वीपिंग्स इन द डस्टबिन। स्वीपिंग मीन्स कचरा। ओके, नेक्स्ट है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा। देयर्स नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक। कुछ कहा नहीं जा सकता, देयर्स नो टेलिंग। ठीक है, और कितना समय लगेगा तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। और एग्जाम्पल अगर हम ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कहाँ है। देयर्स नो टेलिंग वेयर ही कुड बी। इस तरह से। तुम्हें क्या मिला, व्हाट डिड यू फाइंड। फाइंड मीन्स पाना, मिलना, खोजना या फिर ढूंढना। एग्जाम्पल जैसे एक और है, आई विल फाइंड माई पेन। मैं मेरा पेन ढूंढ लूँगी। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है, जहाँ भी आपको अच्छा लगे बैठ जाओ। सिट वेर एवर यू लाइक। वेर एवर मीन्स जहाँ, कहीं भी, जहाँ भी। ओके, यहाँ WHEREVER है। एवर का EVER होता है और वेयर का तो होता है, लेकिन यहाँ डबल ई नहीं यूज़ करना है, WHEREVER। तो सिट वेर एवर यू लाइक। नेक्स्ट है, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता भी है। डू यू इवन नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। या आप इसमें कोई भी सेंटेंस डाल सकते हैं, जैसे तुम्हें खाना पकाना आता भी है तो डू यू इवन नो हाउ टू कुक। नेक्स्ट है, पालथी मारकर बैठो। सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड, ये हमेशा हम बच्चों से बोलते हैं, पालथी मार कर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड। तुम खुद को समझते क्या हो। ये हमेशा कई बार हम सेंटेंस से बोल देते हैं, तुम खुद को समझते क्या हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। या फिर वह खुद को क्या समझता है, तो व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, और वह खुद को क्या समझती है, तो व्हाट डज सी थिंक ऑफ हर सेल्फ। सी के साथ हर, ही के साथ हिम सेल्फ। ठीक है, यू के साथ योर सेल्फ। पेंसिल मुंह में मत डालो। डोंट पुट द पेंसिल इन योर माउथ। तो क्या हो जाएगा, डोंट पुट द पेंसिल इन योर माउथ। या कुछ भी इसमें पेंसिल के अलावा बोल सकते हैं, जो भी वो मुंह में डाल रहा है। नेक्स्ट है, तुमने मेरी मुश्किलें बढ़ा दी। तुमने मेरी मुश्किलें बढ़ा दी। यू मेड माई थिंग्स अनईजियर। अनईजियर, ईजियर मतलब आसान, जैसे तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ठीक है, तो यू मेड माई वर्क ईजियर। यू मेड माई वर्क ईजियर, और मुश्किलें बढ़ा दी में यू मेड माई थिंग्स अनईजियर। ये आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारे लिखने का ये तरीका सही नहीं है। योर वे ऑफ राइटिंग इज़ नॉट राइट। योर वे ऑफ राइटिंग इज़ नॉट राइट। या फिर इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, तुम्हारे जोर से बोलने का तरीका सही नहीं है, तो योर वे ऑफ टॉकिंग लाउडली इज़ नॉट राइट। या फिर इरिटेट्स मी, मुझे परेशान करता है। इस तरह से। नेक्स्ट, मैं तुम्हें समझाऊंगी, चिंता मत करो। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। पहले वाले सेंटेंस में आप इस तरह से बोल सकते हैं, अगर बच्चे धीरे खाते हैं तो योर वे ऑफ ईटिंग इरिटेट्स मी, क्योंकि बच्चे धीरे खाते तो बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे में बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है, तुमने क्यों नहीं समझा इस पार्ट को।
वाई डिडंट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, वाई डिडंट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, क्या तुमने जानना नहीं चाहा, मतलब कोई बात होती है ना, तो फिर वही, क्या तुमने जानना नहीं चाहा। डिडंट यू ट्राई टू नो, डिडंट यू ट्राई टू नो। नेक्स्ट है, क्या तुम पापा से डरते हो, आर यू अफ्रेड ऑफ योर फादर, या फिर अगर हम ये बोले क्या तुम मेरे से डरते हो, तो आर यू अफ्रेड ऑफ मी। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो, डोंट फोकस ऑन हियर सेज। और आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार बोल करके करिएगा, वीडियो नहीं तो फिर से प्ले कीजिएगा, फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ओके, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंग्लिश हम लोग बोल पाएंगे, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट मैंने तैयार किए हुए हैं सारे, तो वो आप ज़रूर चेक करिएगा, अगर आपके काम के हो तो ज़रूर वॉच करें, ओके। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। फिर थैंक यू।